अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम हेयर स्टाइल का वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। ब्राइडल हेयर स्टाइल है और बिल्कुल शॉर्ट हेयर्स के ऊपर आप किस तरह से एक अच्छा ब्राइडल हेयर स्टाइल जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि आज के इस हेयर स्टाइल में हम एक्सटेंशंस भी जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपनी बिंदिया की आप सेटिंग जो है वो अच्छे से कर लें, क्योंकि बिंदिया अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि डिफरेंट फंक्शंस में कि बिंदिया जो है वो अपनी जगह पर ठहरती नहीं है, कभी दाएं और बाएं घूमती रहती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी जो है वो एक ब्राइडल हमारी कंफर्टेबल भी फील नहीं करती है। और जो हमारे फोटोग्राफर्स होते हैं वो भी बार बार कह रहे होते हैं कि बिंदिया सीधी करें, बिंदिया को जो है वो उल्टी हो गई है, या इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी बिंदिया ही को बहुत अच्छे से जो है वो लगा के पिन अप जो है वो आप कर लें। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से बिंदिया की सेटिंग कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की यू के साथ जो है वो बिंदिया को माथे पे चिपकाना नहीं पड़ता है। वैसे भी आजकल जो है वो बिल्कुल भी ये एक प्रोफेशनल वे नहीं लगता है कि आप बिंदिया को जो है वो डिफरेंट तरह के ग्लू के साथ जो है वो माथे के ऊपर जो है वो चिपका दें, क्योंकि ये थोड़ी सी डेंजरस भी होती हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी सी वैक्यूम मिन कर ली हुई है, ताकि मेरी जब मैं यहाँ पर डोनट को या किसी भी तरह की बफिंग को जो है वो यहाँ पर अप्लाई करूँ तो वो अच्छे से जो है ग्रिप जो है हमें मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने जो डोनट डोनट के लिए जूड़ा आ रहा होता है उसी को ही मैंने काट के उसमें से जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतनी मैं नेट ले लेती हूँ, ताकि ताकि हम आसानी से इसके ऊपर दुपट्टे की सेटिंग जो है वो हम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ देखें कि काफ़ी लाइट हेयर्स के ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं। क्रिम्पिंग हम लोगों ने पहले से कर ली हुई है, ताकि हमें जो है वो थोड़ा वॉल्यूम जो है वो बालों पर मिल जाए। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी बैकोमिंग करके तो यहाँ पर हम अपने डोनट के पीछे अच्छे से पिंस को अप्लाई कर लेंगे, ताकि हमारी जो नेट हम रखी पफिंग हमने रखी है, क्योंकि बाजू का क्या होता है कि हम जब पफिंग रख देते हैं और पिन लगाने के कुछ टाइम के बाद ही जो पफिंग है हमारी पीछे की तरफ जो है वो चली जाती है। तो यहाँ से हमें जो है वो बैक से पिंस को ऐसे अप्लाई कर लें ताकि ये एक ही जगह बिल्कुल हमारी जो नेट है वो स्टे करे। तो यहाँ मैंने पिंस को अप्लाई कर दिया हुआ और अब मैं यहाँ पे इनको जो है वो साइड एक जो है वो बन बनाने वाली हूँ, जिसके लिए जो है वो मैं आर्टिफिशियल थोड़े बहुत हेयर्स को भी जो है वो यूज़ करूँगी। अच्छा, हेयर स्टाइल में जो है वो हमें डिफरेंट टाइप से जो है वो काम करना होता है। हमें फ्रंट पे जो है वो एक प्रॉपर लुक देना होता है कि हमारा फ्रंट का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत दिखे, जिसे हम सबसे लास्ट में जो है वो मिरर के सामने अपनी ब्राइड को बिठा के तो कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारा पोर्शन होता है वहाँ जहाँ हमने अपने दुपट्टे को जो है वो सेट करना होता है। और थर्ड हमारा जो होता है यानी कि हमारा जो लुक होता है, जो बैक के बाल होते हैं उन्हें हमने किस तरह से जो है वो सेट करना है, यानी कि हमने पीछे डोनट की शक्ल में उसको जो है वो लपेट देना है या फ्रंट पे लाकर उसको जो है वो कर्ल्स वगैरह करने हैं। तो इस तरह से हम 2-3 पार्ट्स में जो है वो बालों को डिवाइड करके जो है वो सेक्शनिंग के ऊपर जो है वो काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो दुपट्टे की सेटिंग के लिए सोचा जाता है कि दुपट्टे की सेटिंग करनी है तो डोनट जो है या नेट वगैरह या पफिंग वगैरह इतनी अच्छे से जो है वो उसके अंदर रखी जाए कि अगर हम उसके ऊपर एक हैवी दुपट्टे को भी रखें तो वो बिल्कुल भी जो है वो बैठे नहीं। यहाँ पर हमने एक 31 नंबर का जो है वो रॉड लिया हुआ है, ताकि हमारे बालों में एक वॉल्यूम आ सके, क्योंकि फ्रंट पर बाल जो है वो बहुत बेबी हेयर हैं या छोटे छोटे से जो है वो बाल हैं, तो इसके साथ जो है वो इनको एक लुक जो है वो नीट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन उठाते हुए जो है वो काम करना है। और यहाँ पर हमें जो है वो अपने बालों को जो है वो टोटल तौर पर जो है वो कर्ल्स जो है वो कर लेना है। ठीक है, कर्ल्स करने के बाद जो है वो इसकी सेटिंग करते हैं। थोड़ा सा कर्ल्स करने से ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमें थोड़ा बालों में जो है वो वॉल्यूम जो है वो मिल जाता है, क्योंकि जिस ऐसी बिंदिया जो आगे से या पीछे से जो है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, ठीक है, जिसकी ये विंग जो है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, तो उसको जो है वो आप सेंटर पार्टीशन में ही जो है वो सेट करें तो वो ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगती है। अदरवाइज़ अगर आप साइड मांग रखोगे तो यहाँ पर एक खलास आपको जो है वो नज़र आता है। ठीक है, बहरहाल दोनों तरह से ही आप इसको जो है वो सेट कर सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल से जिसकी बैक साइड इतनी चौड़ी और खूबसूरत हो तो उसको आप इस तरह से सेंटर पार्टीशन में जो है वो सेट कर सकते हो। और ये हमें कर्लिंग रॉड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में जो है वो अवेलेबल होती हैं।
जिसे हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें फ्रंट पे बहुत हाइट वाला जो है वो स्टाइल चाहिए तो फिर आप बहुत ये इन साइज़ को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ है तो और आपको कर्ल्स का लुक चाहिए तो आप 22 नंबर का जो है वो कर्लर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्रंट पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो फिर आप 31 या 35 नंबर का जो कर्लर होता है उसके साथ जो है वो हाइट दे सकते हो। या फिर आपके पास अगर ब्लो ड्राई वाला ब्रश है और साथ में ब्लो ड्रायर है तो ड्रायर के साथ भी जो है वो आप ये वाला लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हो। या आपके पास रोलर्स अगर होते हैं, प्लास्टिक के रोलर्स भी मिलते हैं मार्केट में, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो रोलर्स होती हैं वो भी मिलते हैं, तो वो भी अगर आप थोड़ी देर के लिए बालों पे लगा देते हैं तो उस भी आपको फ्रंट से जो है वो वॉल्यूम जो है वो मिल जाता है। उस सूरत में जब बाल आगे से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का जो है वो क्लाइंट आता है, किसी का बाल जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है और किसी का बाल जो है वो बहुत ज़्यादा घना होता है, ठीक है। जब बाल बहुत ज़्यादा हैवी और घना होता है तो उस सूरत में तो हम जिस तरह का भी चाहें स्टाइल जो है वो क्लाइंट को बना सकते हैं। लेकिन जब बाल बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, और अगर बाल आपका जो है वो लाइट हो तो आप इसके लिए जो है आप एक्सटेंशंस को जो है वो बहुत आसानी से यूज़ करके एक हैवी बन जो है उसको क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि आज के इस वीडियो में भी हम जो है वो एक्सटेंशंस ही को जो है वो यूज़ करेंगे। और अभी आप देखें कि ये एक वन टाइम यूज़ वाला जो है वो एक्सटेंशन है और इससे आप एक बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ टिक टैक पिन्स जो हैं वो लगी होती हैं, उसको आप जो है वो ऐसे अपने हेयर्स के ऊपर जो है वो एडजस्ट जो है वो आप कर लें और इन बालों को जो है आप आपका फ्रंट के ऊपर लाकर तो फिर जो आपने एक नेट लगाई हुई है उसके साथ जो है वो इसकी आप सेटिंग करते चले जाएं, ठीक है। तो देख लें कि आपको किस तरह की जो है वो स्टाइलिंग चाहिए। आजकल ज़्यादातर जो स्टाइलिंग है इन्हीं जो एक्सटेंशंस होती हैं उनके साथ ही जो है वो की जाती है और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगती है, क्योंकि ये आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम को एक क्रिएट कर देते हैं। आप बहुत हैवी बन भी इसके साथ जो है वो बना सकते हो। और फिर आपके जो अपने रियल वाले हेयर्स होते हैं जो कि शॉर्ट हैं अगर, तो आप उनको भी उनके साथ जो है वो अच्छे से जो है वो ब्लेंड करके तो इसके साथ मिक्स कर दें तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा या अलग से जो है कोई एक्सटेंशंस को जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे 90 एंगल पर आपने अपने बालों को जो है वो लेके आना है और अच्छे से हाथों से जो है वो उसको बिल्कुल नीट लुक जो है वो कर लेना है। और फिर आप इसमें जो है बिल्कुल रोल करते हुए स्ट्रेटनर के साथ जो है वो आप कर्ल करके और आपको जो आपकी एक्सटेंशन है उसके साथ जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और आप देखिए कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हेयर स्टाइल जो है वो आप क्रिएट कर लोगे। और ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोगों के जो है ये कमेंट आ रहे होते हैं कि हमें इस तरह के जो है वो स्टाइलिंग जो है वो आप बताएं कि हम किस तरह से जो है वो आसानी के साथ, क्योंकि स्टाइलिंग जो है मेरा ख्याल है शायद हमारे बच्चियों को थोड़ी डिफ़िकल्ट जो है वो लग रही होती है, इसलिए स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तभी मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसा भी हो सके, ख़ास तौर पे ब्राइडल्स की अगर मैं स्टाइलिंग वगैरह करूं तो वो लाजमी तौर पर आप लोगों के साथ जो है वो शेयरिंग जो है वो आप कर सकूं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी टिप होती है, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक होती है कि जो हमारे बच्चियों के लिए यूज़फुल जो है वो साबित हो जाती है। और अभी देखिए कि हमने नीचे एक्सटेंशंस को यूज़ किया और ऊपर अपने हेयर को रियल हेयर्स को जो है वो यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर मैं 2-3 पिंस को जो है वो अप्लाई कर लूँगी ताकि हमारे बाल जो हैं वो हमारी नेक से थोड़े से ऊपर की तरफ जो है वो हट जाएँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक और एक्सटेंशन है जिससे मैं जुड़े के जो बैक पे हमारा बन है उसकी जगह पर जो है लगा कर मैं बड़े साइज़ की जो पिन्स होती हैं उसके साथ इसको जो है वो ऐसे सेट कर दूंगी। और अब ये आप देखें कि हमारा हेयर स्टाइल जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको दुपट्टे की सेटिंग भी बताती हूँ। आप बिल्कुल सेंटर में जो है दोनों साइडों को एक जैसा करके सेंटर से अपने दुपट्टे को जो है वो उठाएं और बिल्कुल अपने बन के ऊपर रख के और यहाँ पर जो है वो आप पिन्स को अप्लाई करें। और जब बिल्कुल जो ब्राइडल पिन्स होती हैं उनके साथ जो है वो आपने अपने दुपट्टे को सेट करना है। दुपट्टे को इतनी अच्छे से आपने अपने बालों पे छोटी छोटी पिन्स के साथ जो है वो आपने जो है वो सेट करना है कि आपका दुपट्टा जो है वो आपके स्टाइल से आगे पीछे नहीं घूमे। और इससे क्या होगा कि आपकी स्टाइलिंग जो है वो एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए आपने बहुत ही अच्छे से जो है वो पिन्स अप्लाई कर देनी है। और बाकी आप जब कंधे के पास से अपने शोल्डर के पास से जब आप ये पिन को अप्लाई करेंगे तो दुपट्टे को थोड़ा सा लूज़ रखें कि हमारा क्लाइंट जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल जो है वो फील करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।